नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एचडी कैरियर परिवार में। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका आपको इंतजार था बहुत समय से। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। तो जानते हैं इस वीडियो में, ये वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलें। कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या तरीका रहेगा। तो दोस्तों आज जानते हैं। सबसे पहले खुशखबरी आपके लिए कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है वो आ चुकी हैं। तो आपका जो, जैसा कि सरकार ने बताया है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी 41,028 है और इसके जो फॉर्म है दिसंबर लास्ट, क्योंकि बेटा 2024 में आपके चुनाव हैं तो 2023 के लास्ट तक आपका जो फॉर्म आ जाएगा और इसका जो भी आपका नोटिफिकेशन है दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी महीने इसके फॉर्म आपके भरे जा सकते हैं। तो जानते हैं इसका प्रोसेस क्या रहता है। कई बार आपको अखबारों में बार बार दे चुकी है कि कभी 40,000 वैकेंसी है, कभी 35,000 वैकेंसी है। बहुत समय से इसकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब फिक्स हो चुका है कि दिसंबर लास्ट तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं, जानते हैं क्या प्रोसेस रहता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 भर्ती जो है, ये कांस्टेबल और फायरमैन दोनों की वैकेंसी आ रही है दोस्तों। पहले ये जो वैकेंसी रहती है वो ग्रुप सी की वैकेंसी रहती है। पहले जो वैकेंसी आ रही थी वो दोस्तों 35,000 कुछ वैकेंसी थी, लेकिन अब इनको जो बढ़ा के कर दिया वो 41,028 कर दिया है। तो वैकेंसी भी बढ़ चुकी है दोस्तों। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आगे जानते हैं क्या इसका प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन इसके लिए 12th पास मांगते हैं। आप किसी भी बोर्ड से आपने 12th कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट जो होती है दोस्तों वो 18 से 22 रहती है। 18 से 22 वाला कोई भी विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकता है, लेकिन आप SC OBC या अदर किसी में भी आते हो तो उसके लिए आपको 5 साल का जो छूट मिलती है, 5 साल की छूट मिलती है। और दोस्तों मुझे लगता है कि जैसे कोरोना काल में SSC GD में भी आपकी जो है एज में रिलैक्सेशन मिला है, तो हो सकता है इसमें भी आपके लिए ऐसा कुछ कर दे सरकार। तो इस पर भी ध्यान देंगे। और देखते हैं आगे क्या रहता है। जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो सिलेक्शन क्या प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है इसके लिए 3 स्टेज रहती हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, एग्जाम होता है। एग्जाम कैसे होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन होता है। तो अभी तक तो बेटा ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम रहा है। तो ये वाला जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ वो आपको 2018 नोटिफिकेशन के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 2023 वाला आया नहीं है। तो सबसे पहले OMR एग्जाम होता है। एग्जाम की आपकी कट ऑफ लगती है। जब एग्जाम में आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में जो क्या होता है, सबसे पहले आपकी हाइट नापी जाती है। हाइट जो है मेल के लिए 168 रहती है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रहती है। हाइट के बाद आपकी रनिंग होती है। रनिंग में क्या होता है दोस्तों, लड़कों को 25 मिनट में 4800 मीटर दौड़ना होता है और गर्ल्स के लिए 14 मिनट में आपको 2400 मीटर आपको दौड़ना होता है। दौड़ने के बाद आपकी जो चेस्ट का फ्लैप देखा जाता है तो चेस्ट 79 मांगी जाती है। इसके 5 फुलाने के बाद ये बेटा 84 हो जाती है। गर्ल्स के लिए ये नहीं रहता है। ये होने के बाद फिर क्या होता है आपका, फिर एक मेरिट लगती है। मेरिट लगने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट रहता है। मेडिकल टेस्ट बहुत ही आसान रहता है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सारी स्टेजों से एक बार गुजर चुका हूं दोस्तों। तो मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है, जिसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आगे जान लेते हैं। इसके बाद सिलेबस जान लेते हैं बेटा। सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस जो है इसमें 4 सब्जेक्ट दी जाती हैं। सामान्य ज्ञान GS आता है। GS आपका जो है 38 क्वेश्चन आते हैं, वो 76 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उसके बाद रीजनिंग आती है, 38 क्वेश्चन आते हैं, 76 नंबर के होते हैं। उसके बाद मैथ्स आता है 38 का, 76 नंबर के होते हैं। उसके बाद रीजनिंग आती है बेटा, 37 क्वेश्चन होते हैं आपके 74 नंबर के। फिर लास्ट में आपकी बहुत प्यारी हिंदी आती है, 37 क्वेश्चन होते हैं 74 नंबर के। तो दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखें कि इसमें क्या रहता है कि मैथ्स में भी आपकी रीजनिंग दे रखी होती है। तो यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग में टोटल मिला के लगभग 55 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और इसमें आपको 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने। उसके बाद 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें, ज्यादा आपको पेपर में गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं आगे और क्या जानते हैं। इसके बाद रणनीति क्या है, मेन चीज इस पे आते हैं। रणनीति क्या है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, इस चीज को हम जानते हैं। तो दोस्तों बेस्ट बुक क्या है, हमें बुक कौन सी पढ़नी चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों वो वाली बुक नहीं पढ़नी है जो एक ही बुक में चारों कंबाइंड दे रखा होता है, वो नहीं पढ़नी है। आपको मार्केट से कोई भी 4 बुक लेनी है, मैथ की, रीजनिंग की, GS की, हिंदी की।
इंडिविजुअली बुक लेनी है, अलग अलग बुक लेनी है, बुक ऐसी लेनी है जिसमें कोई भी गलती ना हो, अच्छे राइटर की आप कोई भी बुक ले सकते हो। या एक काम कर सकते हो, एचडी कैरियर ऐप पे चले जाओ, वहां पे पूरा आपका जो है दे रखा है, सारे नोट्स दे रखे हैं, उससे पढ़ के आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मार्केट से कोई बुक लेना चाहो वो आप ले सकते हो। रणनीति जानते हैं ये क्या है, तैयारी की रणनीति। इसमें क्या करना है, मेरे हिसाब से जो लगभग अभी 6 महीने सिलेक्शन के लिए लग जाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, 6 महीने डेली बेटा 2 प्रैक्टिस सेट लगाने, 2 आपको सेट लगाने, जिसमें 150 क्वेश्चन का सुबह लगाना है और 150 क्वेश्चन का शाम को लगाना है। ऐसे करके डेली आपको 300 क्वेश्चन तैयार करने। कितने क्वेश्चन तैयार करने बेटा, 300 क्वेश्चन तैयार करने। इसका प्रोसेस क्या रखना है, आपको मार्केट से कोई भी एक ओएमआर लेनी है या ऑफिस से ओएमआर ले जाना, उसके 100-200 फोटो स्टेट कराने। तो फोटो स्टेट कराने के बाद ओएमआर पे आपको लगाना है पूरा जो है टेस्ट जो है, तो आपको 2 घंटे में लगाना है टाइम से। टाइम लगाने के बाद फिर उसको चेक करना है, पीछे आपको आंसर की दे रखी होती है प्रैक्टिस सेट के। मान लीजिए आपको 110 क्वेश्चन सही निकलते हैं, 40 गलत निकलते हैं, तो आपको चेक करना है कि 40 क्यों गलत है। हिंदी और जीएस के क्वेश्चन गलत हैं तो उनको रट लीजिए, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है तो उनको समझ लीजिए। अगर किसी भी टॉपिक के मान लीजिए परसेंटेज के ज्यादा क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, तो आप बेसिक से पूरी परसेंट को दोबारा से पढ़ लीजिए, या कोई भी टॉपिक के गलत आ रहे हैं उसको सही से दोबारा से पढ़ लीजिए। ठीक है, एकदम कंसेप्ट क्लियर करना है कि एग्जाम में गलती का तो कोई चांस ही ना मिले हमें। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो मान लीजिए मैं बात कर रहा था कि आपने डेली आपको लगभग 300 क्वेश्चन तैयार करने, और 300 क्वेश्चन तैयार हम डेली करते हैं। और ऐसा काम मान लीजिए हम 30 दिन कर लेते हैं, मान लीजिए 1 महीने कर लेते हैं, तो हम 9000 क्वेश्चन 1 महीने में तैयार कर लेंगे। और मेरे हिसाब से अभी लगभग 6 महीने का समय आपको मिल जाएगा। अगर आप 6 महीने ये काम करते हो तो 54,000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 54,000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों आपने 54,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए, पहले प्रीवियस तैयार करने फिर मॉक टेस्ट लगाने। अगर आपने 54,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आप एग्जाम में कोई भी आपको रोकने वाला नहीं होगा, आपके सिलेक्शन को 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सब कर सकते हैं। और 54,000 क्वेश्चन तैयार करना, डेली 300 तैयार करना बड़ी बात नहीं है। आपको 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे मिलते हैं आपको, जो 24 घंटे में आप 10 घंटे आप कुछ भी कर लीजिए, 14 घंटे मिलते हैं। 14 घंटे डेली पढ़ेंगे और 6 महीने पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या रहता है, सेफ स्कोर क्या रहेगा कि हम कितने नंबर ले आए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों 115 प्लस, और मैं तो ये कह रहा हूँ 120 प्लस की तैयारी लेके चलो। अगर आप 120 प्लस नंबर ले आते हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन के बाद दोस्तों सैलरी मिलती है। तो सैलरी क्या रहेगी आपको, ग्रेड पे जो है 2000 का है, बेसिक पे आपका 21,700 का है, तो ऐसे करके 30,000 सैलरी मिलती है। बाकी चीता वगैरह पे अलग पोस्ट होती है, उस हिसाब से सैलरी थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका दोस्तों। तो मैं बता दूं आज ही के अखबार में आई है। आप अब कहोगे कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, फॉर्म दोस्तों दिसंबर 2023 दिसंबर के लास्ट तक भरे जाएंगे। तो मान लीजिए अगले किसी भी महीने आ सकता है, किसी भी महीने आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। आप तो ये समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन आ गया और तैयारी में लग जाओ, तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना अपने दोस्तों को और तैयारी में जुड़ जाओ। जय हिंद, जय भारत।